हाल चाल है आप सबके? इस दुआ के साथ अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कि जहां कहीं भी जो लोग भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतियाब फरमाए और उनकी उम्र दराज फरमाए, आमीन सुम आमीन। और अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया उनको मैं बताती चलूं कि कल से सतरंगी में एक मुकाबला शुरू हुआ है जिसका नाम है बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ सतरंगी। सतरंगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। और इसमें हमने देखना है कि सतरंगी में आने के बाद बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कौन आता है, जिसमें हमने 3 सैलून के, कल हमारे पास 6 कंटेस्टेंट्स थे जिसमें से 3 सैलून की ओनर्स थी और 3 जो थे वो टीवी मेकअप आर्टिस्ट थे। लेकिन ये मुकाबला मैंने कहा था कि बहुत सारे हमने कुछ अर्सा पहले एक मुकाबला करवाया था जो था बेस्ट सतरंगी दुल्हन मेकअप का। लेकिन ये जो मुकाबला है ये और जितने भी मुकाबले हो रहे हैं इधर उधर हर जगह उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम कोई आम मेकअप नहीं करवा रहे। इसमें हम टास्क देते हैं कि आपने इस तरह का मेकअप करना है। जैसे कल हमने फैंटेसी मेकअप करवाया था और 70s 80s का मेकअप करवाया था। और कल जो है हमारे 2 लोग जो है हमें छोड़ के चले गए थे, जिनमें से एक हमारी सैलून की ओनर थी और एक हमारे मेकअप आर्टिस्ट थी। और आज हमारे पास 4 लोग मौजूद हैं और आज भी होने वाला है कुछ हटके। तो आज मजा करेंगे आप, क्योंकि आज भी हम उनसे कोई आम मेकअप नहीं करवाने वाले। आज भी हम उनसे करवाने वाले हैं कुछ खास, कुछ मुश्किल, कुछ डिफरेंट, जो कि उनके लिए होगा एक ऐसा मुकाबला जिसको जीतने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जी आम मेकअप तो कोई कर ही लेता है, यहाँ तक कि घर के अंदर लड़कियां बैठी हुई भी अपना मेकअप कर लेती हैं, लेकिन खास मेकअप या गेटअप जो होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो देखेंगे आज हम क्या करवाएंगे इन दोनों टीमों से और फिर आज कौन हमें छोड़ के जाएगा और कल हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए कौन हमारे साथ मौजूद होगा। और फिर मैं बताती चलूं कि जीतने वाले को हम दे रहे हैं सतरंगी एक्सप्रेस की तरफ से 20,000 रुपए कैश। सतरंगी की तरफ से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की ट्रॉफी, वाजिद खान का सर्टिफिकेट और हुमा की वर्कशॉप, एनजी मार्शल की सर्टिफिकेट और एक प्रोफेशनल वैनिटी बॉक्स। और जी कल जो हारने वालों को हमने ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दिए थे, लेकिन हमारे पास जो हमारे रनर्स अप होंगे रनर्स अप के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है, जिसमें से एनजी मार्शल का सर्टिफिकेट है, हुमा की वर्कशॉप है और वाजिद का सर्टिफिकेट है। तो जी ये मुकाबला होगा बड़ा जबरदस्त और आप करेंगे इसको एंजॉय, क्योंकि कल हमने जो देखा कि जिन लोगों ने मेकअप किए, गेटअप्स किए, उन लोगों ने किस तरह का गेटअप किया था, कल फैंटेसी मेकअप किस तरह के हुए। और कल जो हमारा फैंटेसी मेकअप में जो लोग 2 जीते थे आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद और फरहान मौजूद हैं हमारे साथ। और कल जो हमारे साथ लोग थे उनमें से भी हम देखेंगे कि आज वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताती चलूं कि ये कोई आम मुकाबला नहीं है, टूट गया, ये कोई आम मुकाबला नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैं हाइपर हो गई थी इसलिए ये मेरे टूट गया। तो ये है बड़ा कुछ खास मुकाबला जिसमें हम बहुत डिफरेंट चीजें करवाएंगे आज भी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है कुछ ऐसा मुकाबला जो आज से पहले कभी कहीं किसी भी चैनल पे नहीं हुआ। और जी हम अपने जजेस को बुलाएंगे। हम जी अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम आपको कल का रिकैप दिखाते हैं और उसके बाद हम अपने जजेस को बुलाएंगे। जी दिखाइए। जिंदगी नाम है मुकाबलों का। ये जो मुकाबला आज सतरंगी में होने वाला है ये कभी किसी मॉर्निंग शो में बल्कि किसी भी शो में हुआ ही नहीं है। 3 जो है इनमें से उनका अपना ब्यूटी सैलून है और 3 जो है वो हमारे ड्रामा मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनके भरम हो गए। मेरे और वाजिद के जितने भरम होने चाहिए ना उतने हैं नहीं, क्योंकि हम दोनों मिस यूनिवर्स प्रेजेंट करके आए और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हुमा भी करके आएंगे। टीवी वाले ज्यादा अच्छा करते हैं, सैलून खोला है तो वो भी उसी लेवल पे है। आपको भी यही बता रहा था कि फैंटेसी के मतलब ये नहीं कि आप किसी को बिगाड़ दें, प्यारा दिखाना है, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कुछ कितनी ही लड़ाई हो रहना एक ही घर में है, ये वही वाली सास बंदे हैं जो लड़ भी रही है और एक साथ बैठी हुई भी है। रंगीला आता है हमेशा हट के चीज और हमारे प्रोग्राम में जब आप ये देखेंगे उसके बाद आपको हर मॉर्निंग शो में मुकाबला नजर आएगा। हमारे
जजेस कल कुछ ज्यादा ही पुरजोश थे और कुछ जज्बाती भी हो गए थे और आपस में बहस मुबाहिसे भी शुरू हो गए थे। आज देखते हैं कि आज उनका मूड कैसा है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ सबसे पहले वाजिद खान को। क्या हाल है वाजिद खान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज आप जल्दी आ गए वाजिद? बहुत जल्दी आ गए। नहीं अभी आपकी तबीयत ठीक थी? खैरियत थी? नहीं अभी मैं रास्ते पे था बलोच कॉलोनी पे, तो एक अंकल और आंटी बैठे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो आप खड़े हो गए कि फिर मैं रुक गया, शो को छोड़ो। नहीं मैं फिर रुक गया, फिर मैंने बोला धक्का लगा दूं, तो बोलते नहीं बेटा हम किसी का वेट कर रहे हैं। तो बोलते अच्छा चलो ठीक है। और हम आपका वेट कर रहे थे। बिल्कुल, तशरीफ रखिए। और जी फिर मैं बुलाऊंगी अब अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त हुमा को। आइए हुमा। बहुत अच्छी लग रही है। ओहो दूसरे साथ बनाए देखें जरा। You are looking very nice। हुमा तो बहुत प्यारी लग रही है। हुमा आज तुम फिर वाजिद के साथ बैठी और तुम लोग की फिर लड़ाई होने वाली है। नहीं आज हमने सोचा हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा चले देखते हैं। आपका ख्याल है। देखते हैं। ये आपका ख्याल है। और भाई एक और हमारी बहुत प्यारी दोस्त एंजी मार्शल। आज ख्याल रखना एंजी मार्शल आज जो है ना अपना चीता साथ आई तुम्हें छोड़ने वाली है, तुमने तंग किया तो। और जी आज हम लोगों ने कल जो देखा, आज बैठिए आज हम एक और मुश्किल टास्क देने वाले हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्या हो गया वाजिद, कुछ नहीं, का माइक निकल गया। कुछ नहीं। आज आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम क्या टास्क दे रहे हैं। आज बड़ा मुश्किल मुकाबला है और कोई ऐसी आसान चीज नहीं है कि कोई किसी यूं 2 मिनट में चुटकी बजाते हुए कर ले। लेकिन आप क्या कहती हैं एंजी, मैं आपसे पूछूंगी कि हारने वालों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि जो लोग हार जाते हैं या हार के गए हैं कल? देखिए हार जीत जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जंग हो रही है या जब आप हारते हैं तो आपको एक और आप में मजीद वो आना चाहिए, एक जुस्तजू होनी चाहिए कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को खूब से खूबतर बनाना है। एंड मैं ये समझती हूँ कि अगर पहले दिन से ही अगर आप जीतते जाएं हर चीज तो फिर आपके अंदर वो एक ड्राइव होती है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, वो खत्म हो जाता है। वो एक आप स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, रुक जाते हैं एक जगह आके। और ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। हाँ बोलो। नहीं बोलो एंजी की बातों से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। और जब आप जीतते ही चले जाते हैं तो फिर आपके अंदर ना एक बहुत ज्यादा कि मुझे सब कुछ पता है वो वाली एक आ जाती है, तो फिर आप सीख नहीं पाते। आपका सीखने का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। जैसे कि बहुत सारे टीवी में अभी मेरे बात के हैं और मुझे कहते हैं कि अच्छा तुम भी अच्छा मेकअप कर लेते हो। So I was like, तो मेरा हमेशा से ये होता है कि हाँ अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड बहुत ज्यादा मैं एनजी के सैलून पे जब कभी जाता हूँ या हम कभी साथ काम करने का हमें बड़ा इत्तेफाक हुआ है इंटरनेशनली भी, तो मैं एनजी की चीजों से बहुत ज्यादा चीजें सीखता हूँ। ना बताता नहीं हूँ कि अच्छा एनजी का मैंने ये पिक कर लिया, बट मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सीरियसली ये चीजें होती हैं जहाँ पे आपने बोला कि आई एम द बेस्ट, मुझे आगे, तो वहाँ पे समझे आपकी ग्रोथ खत्म हो गई। देखिए ना वो कछुए वाली और खरगोश वाली कहानी भी तो है ना, एक सबको ही पता है। वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना फिर वो हो जाता है। तो आप जीतने वाले को क्या कहेंगी कि क्या उनके अंदर अब मजीद? मैं बिल्कुल वही बात पे एग्री करूंगी कि जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि जिंदगी में बस आपको सब कुछ आ गया, क्योंकि जो आपका इल्म है, जो आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई चीज, खैर अब तो दुनिया बिल्कुल बदल गई है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल गई है, हर लम्हे कुछ ना कुछ नया इन्वेंट हो रहा है, नई चीजें आ रही हैं, तो आपको उन सारी चीजों को सीखना, उसकी नॉलेज लेना और उसका इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। और जीतने वाले को बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आ गया है। हो सकता है कि आज वो हार भी सकते हैं। जो हार और जीत, लेकिन कल जो जीते थे उनमें से 2 तो हारेंगे आज। नहीं, हार और जीत तो पार्ट है ना गेम का, ये तो पार्ट है गेम का। लेकिन आपको सीखना है चीजें, आप इतनी चीजें बेहतर करें कि आप मुश्किल कर दें हमें जज करने में, हमें देखने में। इतना आपको मैं भी एनजी से बाहर खड़े हुए बात कर रहा था कि अगर आप गेटअप भी करते हैं तो इतना नेचुरल होना चाहिए कि पता ना चले, लगे नहीं कि आपने बस लगा दिया है अलग से कोई। हाँ, ना वो आज वो चीजें ही हैं, सारी चीजें। वैसे अगर गेटअप सीखना है तो हमारे यहाँ के फकीरों से सीखें जो जलेबे का गेटअप करके किसी का हाथ
पूछना चाहिए कि वो गेटअप कहाँ से कराते हैं। तो जी आज हम जो मुकाबला करने वाले हैं वो है मुकाबला बिल्कुल ही हट के, वो मुकाबला आपने कभी कहीं देखा ही नहीं होगा, ये तो मैं आपसे शर्तिया कह सकती हूँ। तो तैयार है आप लोग? तो फिर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और उन तमाम लोगों को बुलाएंगे जो कि आज इस मैदान के अंदर जंग लड़ने वाले हैं एक दूसरे से। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जजेस जो है वो आ चुके हैं और हमारे जो अब कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं बुलाती हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ हमारे टीवी आर्टिस्ट फरहान। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तैयार हैं आज दोनों? फरहान तैयार हो? बस ठीक है, आप अपनी सीट पे प्लीज जाइए। और अब मैं बुला रही हूँ मून क्वीन ब्यूटी पार्लर से नुसरत। क्या हाल है नुसरत आपके? प्लीज अपनी सीट संभाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए। अच्छा जी, अब एक और हमारे ड्रामा मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने कल फरहान के साथ साथ उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा, क्या कहना चाहिए उसको, क्या कहते हैं फैंटेसी मेकअप किया था, जो कि थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि वो आज जो उनका काम है वो अच्छे से कर सके। तो आपकी बहुत सारी तालियों में जावेद। और जी रिजवाना सलोन से मैं बुला रही हूँ रिजवाना को। आइए रिजवाना। अच्छा जी, आज ये लोग आ चुके हैं और मैं आज आप लोगों को बताऊं कि इनका टास्क क्या है और कल के नंबर्स भी बल्कि मैं आप लोगों को बताती चलूं। फरहान के जो नंबर्स थे वो सबसे ज्यादा नंबर्स थे। कल 26 नंबर फरहान ने लिए थे, 26 30 आउट ऑफ 30। और फरहान आज हमें ये भी बता दूं कि आज इनको हमने क्या टास्क दिया है। जो हमारे ड्रामा मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आज गेटअप करेंगे। मेकअप में और गेटअप में फर्क होता है। गेटअप वो होता है जो कि आप नहीं होते और आपको बना दिया जाता है। तो आज ये गेटअप करेंगे। और आप क्या गेटअप करने वाले हैं आज बताइए मुझे? मैं हाफ गेटअप एंड हाफ मेकअप कर रहा हूँ। अच्छा, हाफ फेस। किस चीज का गेटअप कर रहे हो? कुछ भी क्रिएटिव देखते हैं इनकी क्रिएटिविटी आज। आप तैयार हैं गेटअप कराने के लिए? जी बिल्कुल। बीच में से उठ के भाग तो नहीं जाएंगी? नहीं, मैं नहीं करवा सकती, मैं अपना मुंह ऐसा नहीं बना सकती है। नहीं? अच्छा जी, अब हम आते हैं जावेद की तरफ। जावेद के कल 19 नंबर थे, 30 में से अच्छे नंबर है, बुरे नहीं है, 4 कम है खाली। आप क्या कर रहे हैं जावेद आज? मैं भी कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ कि हाफ मेकअप कर रहा हूँ, आधा गेटअप और आधा मेकअप। जी, इनको यही टास्क मिला है कि उन्होंने आधा गेटअप करना है और आधा मेकअप करना है। तो फिर देखेंगे कि क्या करते हैं ये लोग, क्या बनाते हैं। आप तैयार हैं जी? बिल्कुल। आपकी मॉडल चेंज हो गई? अच्छा, भाग गई कल वाली। कंप्लेन थी, कह रहे थे कि सर उन्होंने तो कल हमें कुछ करने ही नहीं दिया, करने ही नहीं दे रही थी। तो मैंने बता रहा था, वीडियो को बताना था कि वो बैठाती कि खामोशी से बैठी। हाँ, वो तंग कर रही थी, इसलिए ज्यादा परेशान हो रहे थे। अच्छा जी नुसरत, अच्छा नुसरत का टास्क आप देख रहे हैं कि जो हमारे स्किन अक्सर हो जाती है, आपकी मछली खाने से हुई है? क्या नाम है आपका? नसीम। तो इसके ऊपर किस तरह मेकअप किया जाता है और इस स्किन को किस तरह इवन किया जाता है कि आप, ये बड़ा मुश्किल मेकअप होता है क्योंकि आपको ऐसा मेकअप करना है जो कि इनकी स्किन का कलर इवन लगे। है मुश्किल काम, है ना मुश्किल टास्क। देखा है कहीं ऐसा मेकअप? नहीं देखा ना, आज देखेंगे आप लोग। नुसरत तैयार हो? जी, अल्लाह का शुक्र। और नुसरत के कल जो नंबर्स थे वो 23 नंबर थे, यानी कि सेकंड नंबर पे थी ये नंबर्स में। और अब हमारे साथ है रिजवाना। आप, अच्छा रिजवाना, अब देखें ये रिजवाना के साथ क्या नाम है? सलमा। सलमा, आपको प्रॉब्लम होती है मेकअप में?
हैं? खुद कर लेती हो अच्छा मेकअप? तो आज फिर रिजाना की जगह सलमा मेकअप करेंगी। मेकअप करने प्रॉब्लम होती है। पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, अब खराब हो गई। क्यों खराब हुई? कोई गोरा होने की क्रीम तो नहीं लगाई थी? जी गोरा होने की क्रीम लगाई थी। देख लें आप लोग, ये जो इस टाइप के जो फार्मूलाज होते हैं ना, जो क्रीम के मिलते हैं, उसकी वजह से स्किन का ये हाल हो जाता है। तो आप बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते कभी कोई इस तरह के फार्मूले यूज मत किया करें, स्किन खराब कर देते हैं। डॉक्टर को दिखाया आपने? जी अभी ट्रीटमेंट चल रही है। उसको मारा जिसने आपको फार्मूला क्रीम दी थी? उसको तो मारना था ना, एक दो थप्पड़ तो लगा के आती। ये क्या स्किन का मेरे हाल किया है। रिजवाना आप तैयार है? रिजवाना के कल 21 नंबर थे, यानी तीसरे नंबर पे थी रिजवाना कल। जी बिल्कुल। कैसे आप? ठीक है। तो जी ऐसी स्किन पे भी मेकअप मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी इवन स्किन नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितने ब्लैक स्पॉट्स, ये पूरा, ये इसको क्या कहते हैं? झाइयाँ कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? पिगमेंटेशन। अच्छा आप लोग जरा एक दफा आके चेहरे देख लें सबके, और फिर हम इनसे काम शुरू करवाते हैं, ठीक है? बल्कि एक काम करें, आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दें, और ये लोग आप लोगों को देख रहे हैं कि क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। गाना सुन ले। हाँ काशिफ भाई, आप जब तक एक गाना सुनाए हमें अच्छा सा, ये लीजिए। ओ काशिफ भाई 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो आपने इनको लिया, आप इनको कैसे कवर करेंगे सारा? माइक नहीं है उनके पास वाजिद। बेस के साथ कवर करेंगे? अच्छा वो तो तुम देखना ना, नहीं पूछ रहे हो। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बेस लगा के इनके अपने फीचर्स नहीं छुपाइएगा। नहीं इसको मत, इसको कंफ्यूज करो। आपने जो करना है करें, आपको कंफ्यूज कर रहा है। नहीं करने दो ना वाजिद, आप करें। काशिफ भाई गाना, काशिफ भाई गाना होता है, गाना क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। काली काली जुल्फों में क्या तो की अदाएं हैं, रेशमी दुपट्टे में बहारों की हवाएं हैं। काली काली जुल्फों में रातों की अदाएं हैं, रेशमी दुपट्टे में बहारों की हवाएं हैं। रंगीन नजारों जैसी, सावन की फुहारों जैसी, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई, दिल ले गई। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। गोरे गोरे माथे पे चमकती है बिंदिया, चांद सा दमकता है एक झुमका। गोरे गोरे माथे पे चमकती है बिंदिया, चांद सा दमकता है एक झुमका। हाथों में कंगना खन के, पायल में पायल चमके, गई तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। हाथों में कंगना खन के, पाँव में पायल छन के, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। काली काली जुल्फों में रातों की अदाएं हैं, रेशमी दुपट्टों में बहारों की हवाएं हैं। काली काली जुल्फों में रातों की अदाएं हैं, रेशमी दुपट्टे में बहारों की हवाएं हैं। रंगीन नजारों जैसी, सावन की फुहारों जैसी, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई।
झुमका। गोरे गोरे माथे पे चमकती है बिंदिया, चांद सा चमकता है एक एक झुमका। हाथों में कंगना खन के, पाँव में पायल सन के, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, 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 वही तो मेरा दिल ले गई। अच्छा भाई, देखते हैं कि इनका कोई दिल लेके कौन गया है, जरा हम पूछेंगे अभी इनसे ब्रेक पे। हमें भी बताइए काशिफ भाई, गाने ऐसे ही नहीं निकलते दिल से। आप कोई और भी गाना गा सकते थे कि मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए, इस टाइप का कोई गाना है? इसका मतलब मिल गई आपको? नहीं, अभी नहीं मिली। तो फिर ये दिल तो कहाँ गाना गया? है, ये तो गाना है। अब यार मैं तो ऐसे गाने नहीं गाती, मैं तो दिल में होता है फिर गाती हूँ मैं, वरना तो मैं नहीं गाती। मैं तो हर टाइप के गाने गाता हूँ। वाजिद हट जाओ, उसके सर पे से उससे काम नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, कवर कर दिए माशाल्लाह से, वेरी इंटेलिजेंट। कर दिया। अच्छा जी, वेरी मेहमान नाइसली हमारी डन। और मौजूद हैं, तैयार है हमारी मेहमान? नहीं, वो मेहमानों को मैं ऊपर देख के आया हूँ, गेटिंग रेडी। अच्छा ठीक है, रेडी हो रही है, ऊपर देख के आया हो हूँ। रहे हैं। ओके ओके, सहेलियां हैं आने दोनों। वाले हैं हमारे दो और मेहमान हमारे पास आएंगे, और वो भी बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हैं। दोनों से मेरी बड़ी सी दोस्ती, बल्कि सबकी ही है। और हम लोग क्योंकि एक फील्ड में काम करते हैं तो हम लोग की ऐसी दोस्तियां हो जाती है। आवाज़ी तो पता है, जब मैंने शुरू में मेकअप करना सीखा था मैं पता कैसा मेकअप करती थी मैं? उस वक्त तो मेरा मुंह पतला था बहुत, तो मेरी बहुत आंखें, पतला अच्छा था, जब आपका बहुत मुंह पतला पतला था। हो तो आपकी आंखें बड़ी लगती हैं, जब आप मोटे होने लगता है आपकी आंखें छोटी होती जाती हैं। तो मेरी आंखें बड़ी 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 लगती थी, तो मैं ना काजल लेती थी और आंखों के दोनों तरफ ना यूं चारों तरफ काजल घुमा लेती थी चारों तरफ, क्योंकि परमिशन तो थी नहीं पाया मेकअप की। बचपन में हमारे साथ तो बचपन में इतनी सख्ती होती थी कि मेरे चाचू और मेरी फुप्पो मुझे कहते थे ज्यादा लड़कियां शीशे के आगे ज्यादा देर तक खड़ी नहीं होती, बस बन गए बाल, हटो पीछे। ये होता था, इतने से बाल रखवाए हुए थे मेरे छोटे छोटे से, बस यहाँ ब्रश मारा, यहाँ ब्रश मारा, बाल बन गए। और उसके बाद मैं कहती थी अच्छा मुझे परमिशन किसी से, आपको सिर्फ वैसलीन की परमिशन थी और काजल की परमिशन थी, तो वो काजल तो ऐसा भरती थी ना आंखों के अंदर और वो जो गाय जैसी आंखें लगती थी मेरी, और मैं समझती थी मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ गाय जैसी आंखें बना के, क्योंकि अंदर नहीं लगाती थी काजल, सिर्फ बाहर ना, बस लकीरें नहीं होती और वैसलीन होठों के साथ साथ ना आईब्रोज पे भी लगाती थी, पलकों पे भी लगाती थी ताकि चमके पलके और आईब्रोज। अच्छा वैसे एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जवेरिया आप? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। चले जी, मुबारक हो आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है और मैं वाजिद खान से भी बात करना चाहूंगी मेकअप के हवाले से। बिल्कुल बात कीजिए, वाजिद खान मौजूद है। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है। थैंक यू आप सो लोगों ने मच। जो ये सैलून वालों को बुलाया है जिनको कोई जानता नहीं है, ये बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। नहीं नहीं, ये बहुत मशहूर है अपने इलाके में, आपको ये पता नहीं है? नहीं नहीं, वाजिद खान की बात नहीं कर रही मैं, जो सैलून वालों मैं को बुलाती इनकी बात कर रही हूँ। सैलून वाली बड़ी मशहूर है अपने इलाके में, मुझे भी याद है, आज तक मैं जाती थी जब मैं छोटी थी, शबाना ब्यूटी पार्लर। हमने तो नहीं सुना हुआ, लेकिन अब इनको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑन एयर। बहुत अच्छा है, आप लोगों को मतलब और भी लोगों को बुलाना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल हम करेंगे। और आज से 8-9 महीने पहले जब हमारा प्रोग्राम नया नया शुरू हुआ था, हमारी 50 एपिसोड्स कंप्लीट हुई थी, तो हमने इसी तरह का एक मुकाबला रखवाया था, और अब हम दोबारा इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये करवाते रहेंगे। और जितने भी लोग पहले हमारे, आपको पता है कि जो लास्ट जो जीत के गई थी यहाँ से, जो विनर थी हमारी लास्ट जो हमने मुकाबला कराया था बेस्ट दुल्हन मेकअप का, उनके वो थी लालू खेत से, और जब वो वहाँ पर गई हैं तो हमारे लोग बताते हैं कि पूरी गली के लोग जो हैं उन्होंने फूलों की बारिश की है उन पर और फूलों के हार पहनाए हैं, इस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया था। तो अपने इलाके की तो वो डॉन बन के गई ना, फिर यही तो होता है। और हम लोगों को इतना नहीं पता चलता, लेकिन जो जब ये लोग जाएंगे, जीत के जाएंगे, तो इनके मोहल्ले वाले, घर वाले, इनके जितने भी दोस्त अहबाब है वो कितने खुश होंगे, इस चीज का हमें इतना नहीं पता। अच्छा आपको वाजिद से बात करनी थी? जी मुझे वाजिद खान से बात करनी है, इनका मेकअप बहुत अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। वाजिद खान साहब, मैं अपने घर से काम करती हूँ थोड़ा बहुत पार्लर का, तो मैंने कोर्सेज किए हुए हैं। मैं बहुत ख्वाहिश है मेरी कि मैं आप लोगों से कुछ सीखूं,
लेकिन मेरी इतनी रेंज नहीं है कि मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं। वाजिद, आप पहली दफा कॉल लगी, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि आप हमारे सैलून पे आए, हमारा नंबर नोट करें फेसबुक के पेज पे से, और अभी हमारा एक कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है जिसको हमने ऑफ किया हुआ है 50% ऑफ पे। आप आके बात करें तो डेफिनेटली हम आपके लिए कुछ कंसेशन करेंगे, आपको कंसिडर करेंगे। उसके अलावा मेरा एक कोर्स जो है वो खत्म होने को है इस वीक में, और नेक्स्ट मेरा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 15 दिसंबर से है। तो जितने भी स्टाइलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए जो सुन रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अवेल करें इसको, क्योंकि बेसिक टू एडवांस मेरा ये कोर्स है मेकअप के लिए, और जिसमें से मैं 3 से 4 हेयर स्टाइल सिखा रहे हैं हम उसमें, जिसमें आप अपना ब्राइडल मेकअप और अपना पार्टी मेकअप आप कंप्लीट कर लेते हैं कम चीजों में, और आपको ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपका सामान है आपको उसी में लिमिटेड चीजों में आपको मिक्स एंड मैच करके सिखाया जाएगा। तो आप बिल्कुल हमें फोन करें, हम आपको जरूर आपको डिस्काउंट देंगे अगर आपका इस तरीके से है तो। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल करने का। अरे वाह, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बेस लगा दी भाई। I can see, बहुत प्यारा किया है। वाह भाई वाह, तो पता ही नहीं चल रहा। बहुत अच्छा भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, तालियां भाई। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं एक छोटी सी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं फिर आपको बताती चलूं कि हमारे इस मुकाबले को, बेस्ट सतरंगी मेकअप आर्टिस्ट के मुकाबले को जीतने वाले को हम दे रहे हैं 20,000 रुपए कैश और एक प्रोफेशनल वैनिटी बॉक्स और वाजिद खान का सर्टिफिकेट और हुमा की वर्कशॉप और एनजी का सर्टिफिकेट। तो बहुत सारी तालियां भाई जीतने वाले के लिए, एडवांस तालियां बजाइए। और जी हारने वाले को मिलेगा एनजी की तरफ से एनजी का सर्टिफिकेट, हुमा की वर्कशॉप एंड वाजिद खान का सर्टिफिकेट। तो जी एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी में हो रहा है ऐसा मुकाबला जो आज से पहले कभी कहीं पर भी नहीं हुआ। सतरंगी रंग देगी जिंदगी। हमारे साथ मौजूद है और यहाँ हो रहा है मुकाबला टीवी मेकअप आर्टिस्ट का और सैलून मेकअप आर्टिस्ट का। और हम देखते हैं कि जी ये देखें, ये गेटअप हो रहा है। पहले कभी देखा है आपने ये होते हुए टीवी पे? आज तक देखा है? नहीं देखा तो जोर से बोले ना, नहीं देखा। हाँ, ये हुई ना बात। तो आप ये देखें कि ये किस तरह से गेटअप करते हैं और कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए रोज ऐसा गेटअप करवाना, रोज इस तरह तैयार होना और इस हालत में एक्टिंग करना कितना मुश्किल काम होता है। तो ये आर्टिस्टों की ही हिम्मत है जो इस तरह के रोल करते हैं जिसमें उनका कोई जलेवे का या कोई ऐसा खौफनाक या किसी भी किस्म का जो उनका गेटअप होता है। यहाँ तक एक मूछे भी लगाते हैं ना जो लोग, उनके भी बेचारा के दाने हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो क्या करें। खासकर मेरे मियाँ की यहाँ पे ये जो है ना, ये काला काला, मैं कहती काला क्यों कहते, मूछे लगा के, नकली मूछे। मैंने कहा जब 13 साल तक पंजाबी फिल्में करनी थी तो मूछे रख ही लेते, लगाने की क्या जरूरत थी। अच्छा, इन्होंने भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ही कर रही हैं, इन्होंने काफी हद तक उसको वो छुपा दिया है और इतना काफी है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि तुम पता चला प्रोग्राम खत्म हो जाए तुम यही करती रहो, हैं। आगे भी बढ़ो थोड़ा सा। आप क्या कर रहे हैं जी? अच्छा, अभी शुरू किया आपने, आधा हो भी गया है तकरीबन। आराम आराम से करो, बहुत टाइम है, बहुत जल्दी नहीं मचाना, ठीक है भाई। इनके भी माशाल्लाह गायब, बहुत अच्छी फाउंडेशन लगाई। हाँ, क्या बात है जी, सारे दाग धब्बे गायब हो गए। जल्दी जल्दी करें, इनको मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, फरहान का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे गेटअप। और जो बहुत जल्दी करें, जिन्होंने कर भी लिया वो आराम से करें क्योंकि अभी बहुत टाइम है। क्यों भाई हुमा? जी बिल्कुल, बहुत टाइम है। इसके अलावा हम अब और कोई मजे की साथ साथ बातचीत भी करते हैं ताकि इनका जो है ध्यान इनके उसमें फोकस रहे। हमने पहले सोचा कि हम दोबारा चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन फिर लगा के थोड़ा सा उनको जरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो जो कर रहे हैं
कि वो करते रहें, क्योंकि जब हम जाते हैं तो वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, उनको लगता है शायद हम जज करने आए कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे हम जब पेपर दे रहे होते थे, बिल्कुल हमारे एग्जाम्स हो रहे होते थे और टीचर जो चक्कर लगा, जब वो पीछे ऐसे आते थे सब कुछ भूल जाते थे, हाथ कांपने लग जाते थे और हमारी घबराहट पे टीचर ने पता नहीं करती थी, कॉपी उठाती थी सारा देखती थी कहीं भरा तो नहीं छिपाया हुआ, इनकी घबरा रही है। ये देखिए एक दफा मैं कुछ लिख के लेके गया, मेरा फिजिक्स का पेपर था और मैं यूं करके बैठा हुआ, मैंने यूं निकाल के ना मैंने लिखने की मेरा ना मिस सामने थे, मैंने ना मिस ये ले ले मेरा मिस ये ले ले, इससे बेहतर कि मैं मुझे जो याद है मैं वही लिख लूं। हाँ ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उस वक्त ऐसा होता था कि जैसे सामने से वो टीचर आ रही होती थी, इतनी घबराहट होती थी, समझती थी नकल मार रहे हैं और 15-20 मिनट उसमें ही गुजर जाते थे। झाड़ के देखते थे। मजे की बात ये है कि अब हमारे साथ वो सिचुएशन है कि सैलून पे भी जब मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं, अच्छा खासा काम होता है उनका, जाके जैसे ही मैं उनके पास खड़ी होती हूँ तो वो एकदम से ना वो ऐसे लगता है सारा ब्लैंक हो गया। सर आप आ गए, अब आपके सामने नहीं प्लीज हट जाए जी, आप प्लीज हट जाए, क्योंकि आप आके खड़ी हो जाती, काम ही नहीं होता। ये होता है, वैसे ऐसा होता है बिल्कुल। अभी एक मेरे पास जो स्टूडेंट है वो मीरपुर खास से आई है सीखने के लिए, तो वो अपने कजन के सैलून पे वो काम करती है और रेहाना नाम है उनका, और उन्होंने अपनी गोल्ड की 4 अंगूठियां बेच दी, बोलती सर मुझे आपसे ही सीखना है। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं क्या मतलब, मेरा काम है। तुम कहते हैं कोई बात मैंने बहुत डिस्काउंट दिया, बड़ा डिस्काउंट दिया। मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप एक काम करें, फिर आप जॉब करेंगी इतने महीने मेरे पास, मैंने डिस्काउंट उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे दिया है ना, मैंने डिस्काउंट दे दिया। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं आप उनको सिखाएं और फिर आप अपने ही सैलून में उनको जॉब दे दें, ताकि वो जाते हुए उसके क्लाइंट्स भी साथ ले जाएं। अच्छा ये बड़ा होता है, ये क्या है? बड़े एनजी के दिल पे लगी है बात की, क्लाइंट भी साथ है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा जी, हमारी बातें तो चल रही है, एक और हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही प्यारी खातून है, बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही प्यारी इंसान, बहुत प्यारी एक्ट्रेस, और उनके बारे में बताती चलूं कि उन्होंने बहुत सारे ड्रामे में बहुत सारे गेटअप्स किए हैं, कुछ तो मेरे ही ड्रामा में किए हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ फरीदा शब्बीर को। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं? जबरदस्त काम हो रहा है। खूब गेटअप्स किए आपने, आज यहाँ पे हम गेटअप करवा रहे हैं। जी जी, मैंने कल भी देखे और देखा, मैंने अभी वो बाहर बैठ के देख रही थी, वो जला हुआ कुछ हो रहा है, देखें क्या क्या और मैंने तो मेरे ख्याल है 3-4 साल तक तो मैंने व्हाइटनर तो लगाया ही लगाया है। बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा जवान, जब ज्यादा नौजवान थी जब से लगा लिया। और व्हाइटनर भी बहुत मुश्किल होता है भाई, जब वो सूख के आंखों में गिरने लगता है ना, तो फिर सारे काम, फिर दोस्त नहाना जाके बाल। और इन्होंने 2 कैरेक्टर किए थे ना, जवानी का और बुढ़ापे का, तो ये कहती थी भाई एक दफा पहले करवा लो मुझसे, फिर बाद में फिर मैं व्हाइटनर लगाऊंगी तो मसला हो जाएगा। वो दोनों एक साथ था ना, जुड़वा था, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता था कि व्हाइटनर वाला पहले कराओ या पहले वाला कराओ, फिर जाके व्हाइटनर लगा के आके फिर वैसे ही खड़े हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे कैमरा नहीं हिला सकते हम। जो जुड़वा एक साथ 2 की वो होता है, डबल रोल होता है, उसमें कैमरा नहीं हिला सकते, तो फिर पहले जल्दी से मुंह धोती थी मेकअप वाला, फिर जल्दी से व्हाइटनर लगाती थी, फिर आगे वो करती थी, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये आपने अच्छा, ये जो अपने शो पे आपने किया पहली दफा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर चैनल पे आपके यहाँ भी पहले मेकअप वगैरह ये सब कुछ चलता रहा, ये सारी चीजें, टिप्स, ये तो अवेयरनेस आती रहती, लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज है और लोगों को नहीं पता होता, जो टीवी ड्रामा देखते हैं या कमर्शियल है उन्हें नहीं पता होता, तो ये सबसे बेस्ट और अच्छी अनोखी चीज निकाली आप। बिल्कुल। और फरीदा आपा ने आजकल हमारा एक ड्रामा ऑन एयर है एक्सप्रेस से, उसमें फरीदा आपा ने जो गेटअप किया है वो हम आपको दिखाते हैं, वो बड़ा मुश्किल गेटअप था, इतना मेकअप लगाती थी फरीदा आपा, और फिर मेकअप लगाने के बाद यहाँ पे अपनी ना दाढ़ी मूछों वाला हल्का हल्का सा बनाती थी, और हाँ ब्लू ब्लू करवाती थी, और रहती थी देख के और कहती थी बहुत कमीनी है। और देखिए सिर्फ गेटअप करना नहीं, गेटअप के बाद उस कैरेक्टर को लेके चलना सबसे मुश्किल काम होता है। बहुत मजे का रोल, उसमें आवाज बनाना और उसमें एक्टिंग करना, उसमें चाल ढाल बदलना, अपनी चेहरे के तासुरात बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। इन्होंने बहुत अच्छे से किया वो रोल, है ना? मुझे याद आ गया। अब आपको एक पैकेज दिखाते हैं, यही है जिंदगी का एक पैकेज दिखाते हैं कि फरीदा आपा ने कैसे उसमें गेटअप किया और किस तरह उस गेटअप को अपने उसमें ढाला। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो
छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है ऐसा, जादू है चमकी, ए चमकी, ए चमकी, चुड़ैल, चमकी चुड़ैल कहाँ चली? चुड़ैल किसको कहा? हाय तुझे मैं चुड़ैल देखती हूँ। आई चुड़ैल तू, आई चुड़ैल तेरा बाप, आई चुड़ैल तेरा पूरा खानदान। पूरे चुड़ैल का तूने अभी तेरे को चमकी कैसे बताती है? अरे कम वक्त चमकी को करते हो, हाँ चमकी को करते हो, चमकी को छाड़ते हो। कम वक्त कहीं के मनोस मारे चमकी को कहते चुड़ैल। तुम्हारा खानदान है चुड़ैल, हटो। जिंदगी हफ्ते और इतवार की रात को 8 बजे एक्सप्रेस चैनल से ऑन एयर होता है। आप लोग देख सकते हैं और देख के हमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपा इसके अलावा आपने हमारे यहाँ पाक विला किया था और उसमें ये बलोची बनी थी और भाई इन्होंने क्या खूब पता नहीं, अच्छा पता नहीं क्या बात है, मुझे बड़ा ट्रस्ट होता है इन पे कि इनको जो रोल दूंगी ना ये कर लेंगी। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, उसमें इन्होंने अपना गेटअप किया था, बड़ा अच्छा गेटअप किया था। ये जिंदगी से भी यही हुआ था कि ये जिंदगी में मैं बहुत ब्रेक के बाद आई थी। काफी ब्रेक, मैंने शबीर से मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तो उस पसे आईना के ब्रेक के बाद में ये जिंदगी में बहुत एक सीरियल में बहुत ब्रेक के बाद आई। तो कसाई की बीवी बना। हाँ, इसको सब कहने लगे कि वो काम नहीं कर रही है, ये है वो है, नहीं करेंगी, वो कहाँ कर सकेंगी ये रोल, ये वो फलाना। खैर फिर ये आई, इसने कहा नहीं वो कर लेंगे, तो वो किया हमने। भाई वो कर सकती है, सब कर सकती है। इस रोल में पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा मजे का सीन आपका ही होता है जब आप इनके घर में आती हैं रिश्तों की बात करने और ये करने वो करने। देखती है भाई और सेट पे भी बड़ा मजा आता था। सेट पे भी हर कोई यही कहता था भाई मजा आ जाता है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है आपका से आप और आपका जो रोल था पहले थोड़ा था यूं था, लेकिन उसके थोड़ा सा बढ़ाया फिर आपके डायलॉग्स इनके साथ बहुत ज्यादा थे जो घर के अंदर थे। बिकॉज मेरी अम्मी ये ड्रामा बहुत शौक से देखती थी क्योंकि उनको ये देखना था कि इसकी पता नहीं किससे शादी हो रही थी, वो हुई या नहीं हुई। मैं कभी नहीं मिलवाती दो दिलों को, हमेशा दूर रखती हूँ। चलते रहे, तड़पते रहे, भागते रहे, एक दूसरे को। So that was a very good play. जो हम चाहती है ना, वो कभी नहीं करती अपने ड्रामे में। अच्छी स्टोरी, अच्छा अभी भी चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है। लेकिन आपका रोल बहुत ही मजे का है, स्पेशली वो सब हमने मिल के गेटअप किया। इनकी भी सजेशन थे, खुद थे मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे खैर 2-3 बदलते गए इस चक्कर में, क्योंकि गेटअप काफी थे। देखिए गेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेकअप तो अब सब करते हैं, गेटअप वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी कुछ हम सब ने सीखा है, जैसे आप हैं या मैं हूँ, हम लोग साथ के हैं, तो वो हमसे माशाल्लाह सीनियर हैं, बाजिद हमारे बाद आए हैं, लेकिन मेकअप माशाल्लाह इनका एक्सीलेंट है। लेकिन आप हम लोग ना गेटअप इसलिए करते हैं कि हमने पीटीवी वगैरह के काम किए हुए हैं, हमने उन लोगों के तो वहां से सीखा हुआ अपने सीनियर से कि गेटअप कैसे होता है। एक्चुअल मेकअप सब करते हैं, गेटअप बहुत बिल्कुल। और जी हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, हमारी बड़ी ही प्यारी दोस्त है, बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस हैं। बहुत कम एक्ट्रेसेस ऐसी हैं आज के दौर में भी कि जो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुलाती हूँ मायरा खान को। देखो भाई जबरदस्त करता है, एक्सीलेंट बहुत अच्छा कर चल रहा है। गेटअप जरा दिखाइएगा जरा, फरहान किस तरह कर रहे हैं गेटअप, बहुत अच्छा फरहान, बहुत अच्छा कि कितना मुश्किल होता है और कितना टाइम लगता है गेटअप होने में, और किस तरह ये हो रहा है, किस तरह से वो कर रहे हैं। फरहान का मैं आपकी बात काटूंगी, फरहान ने हमारे ये जिंदगी में सबके गेटअप दिए थे और बहुत अच्छे दिए थे। और हम 4-5 तो बहुत खतरनाक किस्म की चुड़ैले औरतें थी। हर खानदान में एक ऐसी जरूर होती है जो बहुत ज्यादा, हर खानदान में एक ऐसी होती है, और अगर जिसको नहीं पता होता ना कि वो कौन है खानदान की औरत, वो वही होती है जिसको पता नहीं होता। तो हम इसको
तो बहुत आवाजें दे रहे होते थे सब। खैर मेरे साथ खाना भी बड़ा मजा। हाँ ओ हो। अच्छा अब सब लड़ते थे तुम्हारा काम क्या है। तो यहाँ भाई आप लोगों ने बहुत कम, हमारा सबका ये था कि इसने मुझे तो चश्मा पहना दिया तो मैंने कहा ठीक है। और इतना मुश्किल चश्मा था वो। ओहो मोटे वाले जो नहीं थे ग्लासेस। अच्छा वो कहती थी भाई जब क्लोज देने लोग तब लगता है आंखों में दर्द हो रहा है। असल उसको चश्मे का मकसद होता है आप उस क्लियर नजर आए। वो चश्मा ऐसा था कि आप चश्मा लगा के अंधे हो गए। मायरा तुमने कितने गेटअप्स किए? गेटअप्स कितने किए? बहुत मजेदार गेटअप्स किए। पहला जो मैं बहुत एक्साइटेड थी वो कैरेक्टर था कि वो लड़की होती है लेकिन वो लड़का होती है जो होते हैं, मतलब ठीक है टॉम बॉयश होती है। तो जैसे मजर मोइन का स्क्रिप्ट था, फसी बारी और मजर मोइन जो एक कॉम्बो है उनका खतरनाक सा, तो उसमें वो था। तो मैं बड़े लॉन्ग नेल्स, मैनिक्योर पेडिक्योर हुआ हुआ, बाल ब्लो ड्राई करा के सेट पे पहुंच गई। उसने कहा आप नेल्स काट सकती हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, नेल्स काट दिया। ये मेकअप पोंछ सकती है? मैंने कहा क्यों नहीं पोंछ दिया। ये जो बाल सीधे हैं इनको हम बिगाड़ सकते हैं? मैंने कहा बिगाड़ दे। वो भी बिगड़ गए। हल्की हल्की मूछें लगा सकते हैं? मैंने कहा लगा दे। लड़कों वाला शलवार कमीज और खेड़िया पहना सकते हैं? मैंने कहा पहना दे। तो वो गेटअप मेरा आई स्टेड इन इट फॉर अ वीक। और वो लड़कों की तरह बिहेव करना, मुझे अभी तक याद है कि वो एक चैनल है जिसके लिए कर रहे थे, तो कॉरिडोर में आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर लाइक अ मुंडा। तो साहिर लोधी गुजरा, मैंने कहा हाय साहिर, कहता है हाय और इग्नोर करके गुजर गया ना। मेरे जैसा कौन खड़ा हुआ यहाँ पे? तो फिर मैंने आवाज दी, मैंने कहा साहिर लोधी साहब वापस आइए, ये मायरा खान है। नहीं करो, ये क्या किया? तो वो टोपी शोपी। सो इट वाज अ ब्रिलियंट गेटअप। एंड द अदर वन आई रिमेंबर वाज ऑफ अ गर्ल जो बहुत काली होती है। तो जो काला करना होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने भी किया ना अपने आप को काला। वो नीग्रो बेस पूरा लगा के वो आपके कपड़ों पे चिपक जाती है। और अगर रोने वाला सीन आ जाए तो वो एक लकीरें बीच में सफेद की पड़ जाती है। इट्स रियली डिफिकल्ट बट कैरेक्टर्स करना और गेटअप करना इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी टॉपिक के ऊपर मजीद बात करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, के सतरंगी में हो रहा है आज कुछ ऐसा जो आज तक कभी कहीं भी नहीं हुआ। सतरंगी रंग देगी जिंदगी। मायरा, फरीदा आपा, एनजी, हुमा, वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं और गेटअप हो रहे हैं और सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जावेद ने भी बड़ा खूबसूरत दिखाइएगा, जरा जावेद का जरा क्लोज लीजिएगा जरा। आज तो इन्होंने बड़ा कल थोड़ा मुझे लगा था इन्होंने इस कंपटीशन को हल्का ले लिया। आज तो दे आर रियली वर्किंग हार्ड और हर कोई अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहा है। अभी जब हम जज करेंगे तो और बाकी है, ये अभी और बाकी है, आपका कंप्लीट हो गया? डन हो गया। अच्छा ठीक है। तो जी अभी देखते हैं कि बहुत जल्दी जावेद ने तो भाई बड़ी जल्दी काम किया है, फर करके काम किया है। जावेद आप चाहे तो इसमें भी टाइम है, आप और भी कुछ करना चाहें तो अभी और कर सकते हैं। थोड़ा सा किसी का हार्ड वर्क है ना, जैसे फरहान का थोड़ा सा टेक्निकल हार्ड वर्क है ना। ये नया जब शुरू हुआ था ना, आपने तो अभी आप दोनों भी अभी आई है ना, आपने अभी इनको नहीं देखा जो नुसरत और वो जो दूसरी खातून? नहीं मैंने देखा है। मैं कह रही हूं जब गेटअप शुरू हुआ था कि जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था हमारे मुल्क में लाइक अ ईयर अगो और सो, जब टीवी पे आना शुरू हुआ कि इस तरह के हॉरिफाइंग फेसेस, तो बहुत सारे एक्टर्स ने ना मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं बेड पे हूँ, मेरे लिए दुआ करना, इतने लोगों को बेवकूफ बनाया और हम जैसे भी बेवकूफ बन गए थे। अच्छा और पता क्या हम जैसे ही बनते हैं, हम ही बनते हैं भोले लोग। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इनसे कह रही थी कि जो कोई भी काम जिस भी फील्ड में होता है वो बड़ा मुश्किल होता है और हमें देखने में लगता है ये क्या, ये तो हम भी कर लेंगे, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं हम नहीं कर सकते। जैसे जवेरिया ने होस्टिंग की तो पहले बहुत प्रॉब्लम्स मुझे सब कहते थे जब मैं किसी और की जगह, क्योंकि मैंने निदा की जगह काफी निदा की जगह भी किया, जब शाइस्ता छुट्टियों पे गई शाइस्ता की जगह किया, सबसे पहले मैंने नादिया खान का किया था जब नादिया छुट्टियों पर गई थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सबकी जगह किया। लेकिन जब आप किसी की जगह पे काम करते हो तो आपको ये ख्याल होता है कि ये किसी की जगह है, आपने कुछ ऐसा गलत नहीं करना कि कल को उसके लिए उसका प्रोग्राम खराब हो या उसके लिए प्रॉब्लम हो। तो जब मेरा अपना शुरू होने वाला तो मुझे काफी लोगों ने कहा यार तुम तो बहुत मुंह फटो, तुम तो कुछ भी कह दोगी, खुदा के वास्ते किसी और का समझ के करना।
तुम समझना तुम किसी और का शो कर रही हो कुछ दिन के लिए, किसी और का समझ के करना ताकि तुम्हारा मुंह बन रहा है। लेकिन अफसोस ये किसी भी तरह बन नहीं होता, ना खाने के लिए और ना बोलने के लिए। मुझे बंद से एक चीज याद आ गई। ये गेटअप की बात हो रही है तो एक बहुत अनयूजुअल सा प्रोजेक्ट किया था, आतिफ हुसैन ने किया था, तो मैं और फहद मुस्तफा थे उसमें दिखाना था कि दो मैनिक्विन्स को प्यार हो जाता है, मॉल बंद हो जाता है, उनमें रूहें जिंदा होके वो आ जाती हैं। अच्छा, मैनिक्विन्स क्योंकि दिखानी थी तो हमारे ही चेहरे दिखाने थे, तो एक दिन हमें बुलाया गया चैनल पे कि आपके मैनिक्विन के वो फेस प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं भी पहुंच गई बिकॉज डिफरेंट प्रोजेक्ट तो एक्साइट कर देते ना बेवकूफ एक्टर्स को। तो वहां पहुंचे मैं और फहद तो बैठे हुए, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस घुल रहा है, तैयार हो रहा है, अब क्या होगा इससे। पहले तो वो एक गॉज जैसा हमारे मुंह पे गीला करके लगा दिया गया, फिर कहा कि आपको सांस का कोई मसला नहीं। मैंने कहा क्या होने वाला है, नहीं आपको बताएंगे क्या होने वाला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे दोनों के सरों पे प्लास्टर ऑफ पेरिस थोपना शुरू किया है, और कोई 10-12 किलो का एक पत्थर और उसमें आधा घंटा और सिर्फ हमारे नॉस्ट्रल्स के सुराख कर दिए थे और कुछ भी नहीं था जे। और मुझे लगा कि जैसे अल्लाह खैर करे, लेकिन वो कब्र का अजाब होता है ना कि बॉडी आपकी लूज है लेकिन आपका सर फंस गया एक जगह। तो अभी भी मुझे वो सांस नहीं आती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हो? बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिस की है 15 मिनट। हम सब प्रैक्टिस करते हैं। गेटअप किया है ना तुमने भी? चंबेली की थी जो 2013 में, उसमें ये था कि इंटरमिशन के बाद तेजाब बॉम्ब ब्लास्ट में उसका पूरा आधा फेस जल जाता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, लेकिन उनको मजा आ रहा होता है क्योंकि दे आर क्रिएटिंग समथिंग। लेकिन जिस बेचारे के साथ हो रहा होता है ना, और हम जैसे मुंह फट या हर बात बोलने वालों के साथ यूं करके टेढ़ा मुंह, आपको स्किन खिंचती है, दर्द होता है, जस्ट वेरी डिफिकल्ट। जैसे दाढ़ी लगाना बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल दाढ़ी लगा के आप लाइंस नहीं बोल सकते, एक्ट नहीं कर सकते, और वो सारा कंटिन्यूटी का सिलसिला होता है, तो इट्स रियली डिफिकल्ट। और अगर हम मायरा को दिखा सकते हैं क्या वो जो जले हुए का इनका गेटअप था फिल्म के अंदर? हाँ देख लें, अगर निकल सकता है तो हम दिखाएं इनको। और मैंने जब वो किया था, काला मुंह किया था, तो उसमें बारिश का सीन आ गया। हाँ, मैंने ये धुली किया था अपना ड्रामे के अंदर, उसमें बारिश का सीन आ गया। ओए जी बारिश का सीन कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी अब आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो लगा लें, क्या कहते हैं, स्टिक लगा लें। अच्छा। और इसके ऊपर कोई पाउडर और स्टिक भर भर के लगा लें, क्योंकि स्टिक वो होती है कि आप पानी भी डालें तो वो निकलती नहीं है। तो पूरी स्टिक भर भर के आंखों को यहाँ तक। अच्छा, मुझे डर लगता था कि जब आप लगा लेते तो लगता था जब आप धोएंगे ना तो ये कहीं काला काला कुछ कुछ रह जाएगा, कहीं आपके पोर्स में घुस जाएगा, कहीं नाक में घुस जाएगा। लेकिन शुक्र है कि भाई गोरे को काले करते थे हम लोग। ये नजर आ रहे क्या वाइट वाइट ना, मैं काले रंग की बेस उसके बाद फिर मैंने क्या किया, लाइनर लेके ना लगाना शुरू कर दिया मुंह के ऊपर। क्या करती फिर लाइनर से काला किया, वो जितनी भी ब्राउन बेस लगा ले वो अंदर से व्हाइटनेस आपकी नजर आती है। वो लेकिन जो काले होके मजा आता है ना, वो बड़ा मजे का लगता है कंप्लेक्शन। लेकिन उस प्ले में ये था कि बहुत सारे कैरेक्टर थे, सब मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, हम सब लोग जो भी सीनियर लोग थे और मेकअप आर्टिस्ट, सबके लिए चैलेंजिंग था। ऑलमोस्ट सबके अलग अलग के थे। तारा भाई थे, उनका था वो कपड़े तो पहन लिए थे कि 70% किसी कैरेक्टर के लिए आपका गेटअप होता है। जी 70%। और जब आप गेटअप करते हैं ना तो वो कैरेक्टर आपके ऊपर खुद ही हावी हो जाता है। बहुत नेचुरल। और हमने एक ड्रामा किया था लैला मजनू के नाम से, एक ड्रामा किया था, उसमें हमें अहमद की दाढ़ी लगानी होती थी। तो हम सुबह 6 बजे से, मैं और मेरी जिनके साथ मैंने काम सीखा था सोफिया बाजी, तो अहमद की स्किन बड़ी सेंसिटिव थी, तो हम कभी गम लगा के करते थे तो बोलता था यार जल रहा है, ये जल रहा है। तो फिर हम क्या करते थे, पहले उसको डबल टेप के साथ हम उसके ऊपर रखते थे, प्लास्टिक जो होती है, थैली को काट के हम वो चिपकाते थे, और फिर उसके ऊपर एक एक बाल इस तरीके से हमने दाढ़ी मूछें लगाई हैं। तो बहुत मुश्किल है। और उसको फिर नेचुरल दिखाना, गेटअप तो कर लेते हैं जी, मैंने यहाँ पे एक लगाया, ये लगाया जी, हो गया क्रिएट, बट नेचुरल गेटअप करना इट्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट और डिफरेंट। अच्छा जी, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, हम कॉलर से बात करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग जरा एक दफा और चक्कर लगा लें, जरा देखें कि क्या हम देख रहे हैं, थोड़ा सा और इसको सेटल कर लें, फिर हम इसको देखते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाइबा बात कर रही हूँ, पेशावर से। लाइबा पेशावर से, कैसी हैं लाइबा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी लाइबा, क्या कहेंगी आप? बहुत, आपका शो बहुत मजे का है, हम लोग हर रोज देखते हैं, कभी हमने मिस नहीं किया आपका शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आजकल जो आप लोग कंपटीशन कर रही हैं तो बहुत मजे का है। अच्छा है आपने ऐसा किया, किसी शो में ऐसा नहीं हुआ, वाकई में ये बहुत
अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच लैबा। अच्छा। और इससे सबको ना सीखने को भी मिल जाता है ना कि हाँ ऐसे मेकअप करते हैं और ऐसे ये ठीक होता है और ये नहीं होता। बिल्कुल लैबा, बिल्कुल मिलता है। और लैबा हम इंशाल्लाह आपकी तरफ आ रहे हैं पेशावर। अच्छा कब आएंगे? हाँ बस फिर हम जल्दी जरूर आएंगे इंशाल्लाह, जरूर जरूर इंशाल्लाह जरूर आए। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया लैबा, लैबा के लिए तालियां बजाइए जी। और मेरा ख्याल है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, कितना टाइम रह गया इन लोगों के पास? कुछ अभी तो 10:15। 10:15। अभी आपके पास 30 मिनट हैं। 30 मिनट हैं, आराम से कर सकते हैं। आराम से, बल्कि आराम से मजीद मजीद चुड़ैले बनाए मजीद। हम आज आपस की बातें करते हैं। जवेरिया ने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना है, बहुत अच्छा कलर मेरा लग जो रहा है। ड्रेस है दीपक परवानी का है। थैंक यू सो मच दीपक। दीपक के कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी फिटिंग आती है और दीपक बहुत आराम से जब भी कपड़े मांगे कलर इज वेरी नाइस, कलर बहुत अच्छा, कलर बहुत अच्छा और दीपक के पास ये जुमला नहीं होता बोलने के लिए कि जवेरिया आपके साइज का ड्रेस मेरे पास मौजूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं जिनका एक ही जुमला होता है, आपका साइज तो जबकि खुद उतने होते हैं। भाई मेरा क्या मीडियम साइज है, मीडियम साइज हर जगह होता है। कौन सी जगह ऐसी जहाँ मीडियम साइज सबसे ज्यादा मीडियम साइज पाया जाता है? पूरी दुनिया में मीडियम है, बिल्कुल मीडियम साइज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाई मेरे जैसे लोग परेशान होते हैं लार्ज वाले। हाँ तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं। क्या 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 बात? आज लड़ाई नहीं हुई, मजा नहीं। तुम्हारी तरह एक्स्ट्रा स्मॉल तो नहीं पहना हुआ? नहीं एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं, मीडियम है। नहीं आपको जानबूझ के मीडियम पहनना पड़ता है। बिल्कुल अपनी साइज की बड़ी शर्ट पहन के बैठे हैं तो वो तो कुछ कह नहीं दी, तो मैंने कहा मैं इसको कोई गाना सुन ले, गाना सुन ले। गाना हो जाएगा। राशि भाई तो बहुत आराम कर रहे हैं आजकल। राशि भाई गाना सुना दे। कौन सा सुना रहे हैं पहले बताएं? नुसरत फतेह अली खान साहब का है किन्ना सोना तैनूर रब। ओहो मेरे पे ना गाइए प्लीज। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवा। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे वेखदा रवा। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार बसा के बेकी जाना कोल बिठा के। दिल विच तेरा प्यार बसा के बेकी जाना कोल बिठा के। तैनू दिल वाले शीशे ते सजाया, तैनू दिल वाले शीशे ते सजाया, दिल करे वेखदा रवा। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। प्यार तेरा जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। प्यार तेरा जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। तेनू अखियां दे विच मैं वसाया, तेनू अखियां दे विच मैं वसाया, जी करे वेखदा रवा। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी
लख समझाया दिल कर वेखदार कितना सोना तेनू रब ने बनाया कितना सोना तेनू रब ने बनाया कितना सोना तेनू रब ने बनाया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फरीदा आप खुश हुई, मोगैम्बो खुश हुआ कि आपने इनके लिए गाना गाया। अच्छा जी, क्या हालात लग रहे हैं, आप देखकर आई हैं हुमा अभी? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फरहान ने बहुत अच्छा गेटअप किया है और जावेद ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी जब हम नंबर्स देंगे, हम इनको जज करेंगे, तो उस वक्त फिर हम बता सकेंगे कि हमने क्या, मेरी नोटिस में क्या चीज़ें आई हैं जो मैं उनको बताना चाहूँगी। अच्छा, जो सलोन की ओनर्स हैं, उनको जो हमने मेकअप टास्क दिया था वो ये था कि उन्होंने ऐसी ख़राब स्किन को कवर करना था। दोनों ने अपने हिसाब से स्किन की कवरेज भी की है। अच्छा। और वो अभी जब हम मार्किंग करेंगे, हम उनके मार्क्स करेंगे तो हम उनको फिर बताएंगे। तो फिर हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल है, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मेरे ख्याल है 15 मिनट या 10 मिनट रह गए शायद इनके पास। जी 15 मिनट के बाद बस अब हम 5 मिनट में तो आप लोग बाल वाल जो भी रह गए, आप लोगों के हेयर डू वगैरह कर लें जल्दी। आप लोगों के पास 5 से 10 मिनट, 5 मिनट है इनफैक्ट। आप लोग अपने बाल और फाइनल चीजें जो है उनको कर लें। जी मैडम आ गई है। बिल्कुल जी। और जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है वो मुकाबला जो आज से पहले कभी कहीं भी नहीं हुआ। सतरंगी रंग देगी जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारी तकरीबन जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो तकरीबन तैयार कर चुके हैं अपने मॉडल्स को, और थोड़ा सा टाइम हम इनको और देंगे ताकि ये बाकी कंप्लीट कर लें। क्या टाइम हो रहा है अभी? 10:30 हो गया आई थिंक। 10:30 अभी 10 मिनट और है ना? 2 मिनट और बहुत मुश्किल है, जज करेंगे नंबर्स। उमर में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत मुश्किल है कि हम किसको कितने नंबर दें। अच्छा 15 मिनट्स हैं अभी, वो 15 मिनट्स हैं, क्या फिर भी 10 मिनट्स देंगे। असल काम गेटअप का है तो इन्हें चाहिए कि पहले ये अपने बाल समेटें सब लोग। अच्छा, इन 15 मिनट्स में मेरे ख्याल में इन सबको कुछ ना कुछ बालों में जरूर करना चाहिए ताकि कंप्लीट लुक आ जाए। कंप्लीट लुक आ जाए, बाल ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा जी, गेटअप्स की जब बात आती है तो सबसे पहले तो आर्टिस्ट डर जाता है गेटअप का नाम सुनकर। गेटअप शक्ल बदल जाएगी, है ना? हाँ, बिगड़ जाएगी। और जब बूढ़े गेटअप की बात आती है तो जितनी भी बूढ़ी खवातीन है वो इनकार कर देती हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है अम्मा बनने की, हम अभी अम्मा नहीं बनेंगे। ये बहुत होता है, जबकि उनके बच्चे होते जवान। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखें, स्पेशली हम जो वहाँ की देखते हैं, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी आपने जिसमें उनको डिफरेंट किस्म के रोल्स दिए जाते हैं। जितनी हॉरर मूवीज हैं उसके जितने भी फेमस कैरेक्टर्स हैं उन सब के सब उन पे मास्क लगते हैं, बाकायदा उनकी शक्ल बनती है और उसके ऊपर वो सारा काम करते हैं और उनकी पूरी मूवी वैसे बनती है। मतलब अच्छी शक्ल उनकी बुरी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बुढ़ों के लिए बुढ़ों की जो स्किन दिखाई जाती है वो बेसिकली वो जो काम करते हैं और जिस तरह उनकी कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, उनके पूरे कपड़े और सब चीजें, पाकिस्तान में अभी वैसे तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अभी जितना भी काम हो रहा है बहुत वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। बड़े अच्छे गेटअप करने वाले एक्चुअली बड़े पुराने ये कि हमारे यहाँ, सॉरी मैं आई एम कटिंग यू इन, मैं हुमा की बात को कंटिन्यू करूंगी कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है ऐसे, उसके बावजूद हमारे यहाँ इस कदर टैलेंट है कि अगर हमें थोड़ा सा अगेन नाउ, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मतलब इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए थोड़ी फंडिंग्स होनी चाहिए, कोई ग्रांट्स होनी चाहिए। अरे गवर्नमेंट जो उनकी फंड होते हैं उनको नहीं देते, बेचारे जो मर रहे होते हैं बीमारियों से, लेकिन देखिए हर जगह जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं टैलेंटेड लोग। पता है, और यहाँ पे मेन क्या मसला है, स्कूल की तो बात एनजी बहुत दूर की बात कर रही है स्कूल की, यहाँ पे लोग सीखना नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी को बताएं ना तो ये जूनियर सीनियर वाला चक्कर आ जाता है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं इतना बड़ा सेट लगा हुआ है, मैंने काम किया है, एनजी ने काम किया है, हुमा ने काम किया है,
भाभी ने काम किया, मायरा ने काम किया, आपने काम किया, अगर हम किसी को टेक्निकल चीज समझाते हैं ना तो वो सीखना नहीं चाहते। अगर जिप लगी हुई है, यू नो, अगर जिप लगी हुई है तो जरूरी नहीं है, जिप का काम है कि आप शॉट ऊपर से जाके यूं ले लें, सही, आप जिप को सामने से घुमाएं। अच्छा जी, एक दो गेटअप मैंने भी किए थे, तो मेरी टीम ने तस्वीरें निकाल ली है, तो हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं वो गेटअप। दिखाइएगा जरा जी। अल्लाह ये क्या था, जख्म था? हाँ, अच्छा, इट लुक लाइक अ किस, वो नहीं? यही समझ लो कि सऊद ने लिपस्टिक लगा ली थी एक दिन। ये ऐसे ही लग रहा है किसी के लिप्स का। देखिए ये कितनी इतनी खूबसूरत चुड़ैल देखी थी। अच्छा, वो देखें जरा। ओह, दिस इज क्यूट। ये इब्राहिम है। ये बहुत क्यूट है। स्कूल में इनको वो मिला था, टास्क बन के जाना था। एक ये साउथ छोटा होकर खड़ा हो गया। साउथ छोटा होकर खड़ा हो गया। असल में ऐसे ही है वैसे। हाय जन्नत माशाल्लाह। मेरा प्रोग्राम बना, मुझे कहेगा तुम तो मुझे ही बुरा भला कहती रहती हो। बस भी कहेगा साथ देखो जन्नत देखो कैसी लग रही है। जबरदस्त, वेरी नाइस। एक दो साल पहले मैं और एनजी, हमारा बहुत ब्यूटिशियंस का एक ग्रुप गया था लंदन। एक फेस्टिवल हो रहा था, मेकअप फेस्टिवल होता है इंटरनेशनल, उसमें हम गए थे। उसमें याद है जिसमें वर्कशॉप्स भी हो रही थी और पूरी दुनिया के मेकअप आर्टिस्ट आके मेकअप का सामान ये बड़ा मजा आता है, आपको नए नए मेकअप का सामान भी देखने को मिलता है। और मेकअप के स्टॉल्स थे ऐसे जो नॉन ब्रांडेड मेकअप होते हैं, जो आप प्रोफेशनल मेकअप, अच्छे मेकअप होते हैं, हाँ, ब्रशेस उसमें और सब, और उसमें साथ ही फ्री वर्कशॉप्स हो रही थी। तो हमने वो वर्कशॉप्स भी ली। उसमें ये फेस बर्न करना, विग बनाना, मुझे खुद से बनाना, जैसे ये बता रहे थे वाजिद कि इन्होंने अहमद की एक एक बाल लगाया, वहाँ पे एक एक बाल लगा के लैला मजनू। अच्छा, अहमद जाज़िब ने हमारे खुदा और मोहब्बत में भी उनकी दाढ़ी लगी थी, वो मौलवी बने थे। सोफिया ने मेकअप किया था। तो वो ये जिस तरह बता रहे हैं ना, उसमें एक एक बाल लगाना, जख्म बनाना, खून गिर रहा है, बूंस बनाना, और हमने इस तरह की बहुत सारी चीजें भी वहाँ से खरीदी। याद है जी? पूरा ग्रुप लेके गए। अभी मुझे याद आया खून से, खून बनाना, लोग रूह अफ़ज़ा करते हैं। तो नो, पता है क्या खून बनाने का सही तरीका? लाल जर्दे का रंग और उस पे रोज उसमें ग्लिसरीन में डाले। तो मैंने क्या किया, मैंने सदर से खरीदा, बोरी बाजार से जर्दे का रंग डाला, और मैंने यूं करके अपने मुंह में डाला, सारे पठान वाला सारे जम खून 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 इस तरीके से, बड़ा नेचुरल उसका। वाजिद नहीं कहा, तुमने हमसे झूठ बोला, तुमको निचोड़ेंगे, साथ लेके जाएंगे। अरे इसको उठाओ यार। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें मैं डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रही थी, तो शमून और मैं साथ थे। तो उसमें मेरे कोई 7 गेटअप्स है, तो आई गॉट रियली एक्साइटेड कि 7 गेटअप्स होंगे, बड़ा मजा आएगा। तो उसमें जब बुढ़ी औरत का गेटअप आया ना, तो वो सारा व्हाइटनर लगा के और रिंकल्स डालने थे। तो हुमा एंड एंजी, यू वुड एग्री विद मी, जो रिंकल्स डालने वाला मसला होता है ना, वो बहुत इरिटेटिंग होता है, बिकॉज एक जेल जैसे लगता है, उसके बाद आपके फेस को यूं करके वो अजीब आपके रिंकल्स डल जाते हैं, आप यूं भी नहीं कर सकते। वो उसमें वो अंडे की सर्दी वगैरह लगाते हैं। सर्दियों में एक तो वैसे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ऊपर से वो रिंकली हो जाती है, तो वो अजीब सा, आप बोल भी नहीं सकते। तो डायलॉग्स डिलीवर करना इतना मुश्किल, एक्सप्रेशन के साथ। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। लाहौर से सानिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आए हाय, चलो सलाम दुआ तो हो गई। कितनी सारी बातें करनी होगी, क्या क्या सोचा होगा, लेकिन क्या करें जी। अच्छा जी, सिर्फ 5 मिनट आप लोग के पास है, बाल जल्दी बना लीजिए। क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? अभी हैं 5 मिनट रह गए हैं, और मैं जरा एक दफा मैं भी तो चक्कर लगाऊं, देखूं कि क्या हो रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अच्छा, आप बाल जरा जल्दी करें, इनके टाइम नहीं है इसलिए, क्योंकि अगर गीले हैं इनके बाल तो आप इनको बांध भी सकती हैं। हाँ, तो हर कोई कलर लगा रहा है। अच्छा, तो इसको इस तरह से कुछ कर लो ना, और कुछ लगा दो बालों में। आगे से भी सही करो, थोड़ा सा जल्दी कर लो, टाइम नहीं है। जावेद, तुम्हारा हो गया है? जावेद ने सबसे पहले कर लिया भाई, जावेद ने बहुत जल्दी किया है। ये इनको तो अभी मिले कोई 1 सवा घंटा,
ठीक है, तो isn't it very difficult to do it in सवा घंटा जिस तरह ये कर रहे हैं? सवा घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। थोड़ी और सी सबसे बड़ी बात है नहीं, नहीं और क्रिएटिविटी देखें यार, आइडिया ट्रेनिंग तो नहीं हुई ना, ट्रेनिंग नहीं हुई। ये कौन सा कोई क्रोलॉन की वर्कशॉप जर्मनी से आया है, बट अपने दिमाग से कर रहा है। बिल्कुल, दैट्स द दिस इज द वैलिड पॉइंट व्हिच यू एक्चुअली वांट एवरीथिंग। आप Because when I came inside, I was surprised. Very technical. बिल्कुल वेरी टेक्निकल। क्या चीज? फरहान का। बहुत कम टाइम। मुझे तो डर लग रहा है फरहान। हाँ मतलब यही काम है, यही चीज है कि आप देखें क्या फरहान ने जो बाल की दो टंटनियां लगाई है ना, आई लव इट। टंटनियां लगा दिया। आधे बाल तो गए ना ऑपरेशन में उसके बेचारे की जल्दी। अमेजिंग फरहान तुम्हें छुपा दी है साइड। दुपट्टा हटाओ फरहान पीछे करो, हाँ थोड़ा सा पीछे करो। नहीं क्यों कवर है, कोई सत्यम सेवम सुंदरम चल रही है और उसका तो लग रहा है कि उसको किसी ने पकड़ के ना साइड किया हुआ है। सुने अभी तो बहुत मजा आ गया, हम तीनों का एक जोक हो गया, जोक ऑफ द डे। हुमा मुझसे बहुत नाराज थी आज। हुमा बोलती तुम मुझे हर चीज में टोकते हो, तो मैंने बोला हुमा प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बात नहीं करी आधे घंटे से। तो अभी हुमा ने कोई बात की, शी थिंक ये अभी ब्रेक पर है हम, तो ना हुमा ना ऐसे हो गई, देखो हुमा ऐसे हो गई। मैंने लाइफ है नहीं ब्रेक मैंने कब लिया ब्रेक? ब्रेक नहीं किया। नहीं मैंने ब्रेक नहीं लिया था। लिटरली हुमा ऐसे थी। She thought we were on break to सब ये समझ रहे थे। मैं भी मायरा से इसीलिए बात कर रही थी इस तरह। तुम्हारे साथ हुआ कभी लाइव शो में इस तरह कि तुम समझो कि ब्रेक पे हम लोग वैसे इस वक्त हम सब हाँ हुआ है, जब मैं मॉर्निंग शो कहती थी तब जुमला बोला था कि हम ब्रेक से वापस इतनी देर में इनको देख कर आती हूँ। मिसेस खान एक दफा सो गई थी, पता है लाइव शो में। मिसेस खान सो गई थी, मिसेस खान आप सो गई थी लाइव शो में सो गई थी, और उसके बाद उठाया कि खान तो रिश्ता ऐसे लगता है, फिर रिश्ता वैसे लगता है। Oh my God. अच्छा जी, भावलपुर से हमारे साथ मौजूद है एलिजे, और भावलपुर साउथ बीच तक भावलपुर में है एलिजे, तो आपके करीब करीब कहीं होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे आसपास। कैसी है एलिजे आप? हेलो एलिजे जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी सारी कहानी खत्म हो गई, एलिजे ने सुनी ही नहीं। कैसी हो एलिजे? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आप तो बड़ी क्यूट हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको इनवाइट करना है, भावलपुर आएंगी? भावलपुर सऊद आए हुए, आप उनको इनवाइट कर लें अपने घर। गरम गरम पराठे खिला। इस सब को फिल्म की शूट कर रहे हैं भावलपुर में। नहीं, आप विद फैमिली आ जाओ ना। अच्छा, ओहो अच्छा, चलो ठीक है, देखेंगे इस बच्चों की छुट्टियां होंगी तो सोचेंगे। वैसे भी भावलपुर से थोड़ा सा दूर मेरा अपना इलाका है डेरा गाजी खान, वहाँ पे भी नहीं गई। बड़े नाराज हैं मेरे खानदान वाले मुझसे कि आती नहीं है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो गई है। ऐसी बात नहीं है। मेरे बच्चे मियाँ इतने काम, हम झंझटों में फंसे हुए होते हैं कि हम निकल ही नहीं सकते। अम्मी के यहाँ भी महीनों महीनों नहीं जा सकती, अम्मी भी जरूरी तो नहीं कि चाहने वालों को तो टाइम देना चाहिए ना। हाँ नहीं, मैं आपको टाइम देती हूँ ना, रोज सुबह 9 से 11 आपके साथ होती हूँ, और क्या चाहिए आपको? नहीं, आप रेल में हमें मिलने आए ना। आप मिलने आए ना कराची, आप आए हमारे प्रोग्राम में, मैं आपको इनवाइट करती हूँ अपने प्रोग्राम में। मैं ऐसी बात क्यों कहूँ जो मैं कर नहीं सकती? हाँ नहीं, मैं नहीं आती, आप आ जाए। अच्छा चलो देखें, इंशाल्लाह कभी भावलपुर का चक्कर लगा तो जरूर आएंगे आपकी तरफ। और आप देख रही हैं मेकअप और गेटअप। आप आर्टिस्ट ना बहुत झूठ बोलते हैं। देखिए, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल है। अगर मैंने आपसे झूठ बोला तो मैं कहती हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी। मैंने आपसे कहा कभी भावलपुर का चक्कर लगा तो हम जरूर आपसे मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम अपना शो लेके भावलपुर जाएं, हो सकता है हम अपना कोई और काम करने के लिए वहां पर जाएं। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और आप लोगों का टाइम भी खत्म हो गया है। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बताएंगे कि ये मुकाबला कौन जीत रहा है या कौन जीतेगा। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
फोन छुपा दूं जरा, मैं सेल्फियां ले रही थी। मेरी नहीं। मेरा ख्याल है कि अब हम बुलाना शुरू करते हैं एक एक करके, और आप लोग देखें और डिसाइड करें कि आप लोगों ने किसको कितने नंबर देने हैं। आप लोगों की जो पर्सनल फेवरेट हो उसको नहीं, आप लोगों की जो राय होगी वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो दो टीमें अलग हैं। ये हमारे सैलून की आर्टिस्ट है, इन्होंने बरस वो जो कौन सा मछली का जो वो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट, उसका निशान मिटाए हैं। कुछ नहीं होता। और वो जो है उन्होंने जो उनका फेस पे पूरा काले काले निशान थे वो मिटाए हैं। तो आप लोग इधर आ जाइए, इधर आके देखना है या वर्टिलिगो था, बहुत सीवियर वर्टिलिगो। इधर बुला लेती हूँ मैं, इधर आ जाए। और मजे की बात है कि सबने आज काम बहुत अच्छा किया। अब हम बताएंगे आपको कि थोड़ा सा अच्छा, आप लोगों ने चूंकि इतने मेकअप्स किए अपनी जिंदगी में, आप लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा कैमरा इधर है हुमा। अच्छा वहाँ इधर कैमरा है। अच्छा जी रिजवाना आप आइए पहले अपनी मॉडल के साथ, जल्दी से तालियां बजाइए जी रिजवाना के लिए। आइए रिजवाना जल्दी जल्दी आ जाए। सॉरी टाइम खत्म हो रहा है, सबको दिखाना है। आइए इस साइड पे आए, आप मॉडल को इधर लेकर आइए जी, आप भी तरह से। बाल बहुत अच्छे बनाए हैं आपने। बाल बहुत अच्छे बनाए हैं, मुझे आई मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लेंडिंग अच्छी है। आपने जो मॉडल थी उनके चीक्स पे मेरे ख्याल में क्रीम यूज करने की वजह से काले रंग के ब्लैक स्पॉट्स थे, पिगमेंटेशन थी बहुत गहरी वाली, तो आपने उसको अच्छा कवर किया, लेकिन फाउंडेशन थोड़ा सा टोन में ज्यादा लगा दिया और आपने उसको कवर करना था। ऑरेंज भी नजर आ रहे हैं मगर इनके ऑरेंज, अगर आप इसकी पिगमेंटेशन पे ऑरेंज कलर लगाती हैं ना, ऑरेंज स्टिक लगाती हैं, ऑरेंज कोई भी यूज करती हैं, आजकल तो बड़ा फैशन हो गया, अब हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब ये अचानक उन्होंने ऑरेंज के बारे में ओरिएंटल के साथ कर सकती हैं आप कवर, ओरिएंटल के साथ आप कर सकते हैं। आई थिंक लाइट शेड यूज किया थोड़ा सा। आपको बेसिकली जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो टैपिंग करनी चाहिए। टैपिंग से ये होता है कि हटता नहीं है स्किन से। हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, हमारी फिंगर का भी स्किन का भी, और बालों का भी थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे हाइट दे देती, थोड़ी सी हाइट देती तो फेस का फ्रेम बनता है। जनरली नहीं एंजी, यहाँ से बाल उठे हुए लग रही है, फ्लैट है तो फिर बहुत सर चपटा लगता है ना पूरा फ्रेम। अगर साइड एंगल से आप देखते तो ऐसा लगेगा आपको सर दबा हुआ है। नहीं आपको एज वाइज नहीं कहा था हमने, आपको बस जनरली मगर है और नीट है काफी, लेकिन थोड़ा सा वाजिद सही कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ी सी हाइट आती है, बालों से आपका पूरा फ्रेम बनता है। मेकअप तो लड़कियां खुद भी कर लेती होती हैं, जो बाल होते हैं वो बाल वेरी डिफिकल्ट, तो बालों से आपका पूरा फेस का एक फ्रेम बनता है। अच्छा जी, तालियां बहुत सारी रिजवाना के लिए। रिजवाना आप बैठिए, अच्छी लग रही है। और नुसरत आप आइए, नुसरत के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। आप बैठिए जी प्लीज, आइए। नंबर दे दिया आप लोगों ने? जी जी सही, आइए जी, आइए। इधर आ जाइए। मुझे नुसरत के बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, पीछे घुमाएं प्लीज, पीछे घुमाएं। ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल पीछे से, पीछे घुमाएं पूरा, बहुत प्यारे ये फूल बनाए हैं। लुक एट, आप देखिए, अमेजिंग स्टाइल। और कंसिडरिंग के बालों में तेल लगा हुआ था, तेल लगा हुआ है। अच्छा, जो मॉडल मिली आज उनका जो मॉडल थी उनके सर में तेल लगा हुआ था। अच्छा, तेल लगे हुए बालों में आप ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, आप कॉर्निंग नहीं कर सकते, बैककॉम्बिंग भी नहीं हो पाती, लेकिन उसके बावजूद नुसरत ने बाल अच्छे बनाए हैं। अच्छा, इनकी स्किन की कवरेज बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी, सामने देखें, कवरेज बहुत अच्छी की है, आंखें बंद करें जरा, कवरेज बहुत अच्छी की, आई मेकअप बहुत माइल्ड है, बहुत सॉफ्ट आई मेकअप किया है। देखिए, इनका बेसिकली टास्क ये था कि बहुत, मैं जब सुबह आई हूँ तो इनको बहुत सिवियर वर्टिलिगो है, सिवियर जी, मतलब द होल फेस वाज हाफ डार्किश ब्राउन एंड हाफ वाज, और बहुत अच्छा कवर किया, बहुत ज्यादा भी नहीं है और ग्रे भी नहीं हो रहा, बहुत अच्छा किया है। और आई लाइक नुसरत का। और थोड़ा सा नुसरत, जब जैसे कि अगर आंखों के ऊपर रिंकल्स होते हैं तो कोशिश किया करें कि शिमर यूज ना करें, ठीक है। अगर आप आईब्रो को ज्यादा एनहांस कर देती तो बहुत ज्यादा से आपकी एक चीज पॉप आउट हो जाती है, वो दिखने लगता, प्रोमिनेंट हो जाता। तो ऑल वो बहुत आपका बहुत अच्छा है, एंड बहुत मुश्किल हो गया है मुझे इन दोनों में करने का। तो मुझे लगता है इन दोनों को मैं चाहूंगा कि अगर एग्री करें ना करें, आई डोंट केयर, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये दोनों कल होनी चाहिए सेट पे, दोनों का होना ये होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके तेल लगा हुआ है बालों में और वो बहुत सारी चीजें करना चाह रही थी जो उनका फेस से मैं समझ गया था वो बालों में तेल है, मैं नहीं कर पा रही हूँ।
नहीं, तो मगर उसके बावजूद हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, प्यारा बना है। कंसिडरिंग के बालों में तेल है, हाँ, उसके हिसाब से तो बहुत मुश्किल अच्छा होता है। बहुत और मुश्किल। आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि ये वो वाले फेस पे आसान है, फिर भी ये वाइट जो इसमें अच्छा जी, अब हम बुलाएंगे जावेद को। आइए जी जावेद, माइक दीजिएगा जरा मुझे। काशिफ भाई माइक दे दें, काशिफ भाई। थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ भाई जावेद, दिखाइएगा जरा, क्या है ये बताएं। वैसे तो लोगों को पता चल रहा है, लेकिन आप खुद बताएं। ये जला हुआ है, जब छाले फट जाती हैं और स्किन के जख्म बन जाते हैं, ये वो दिखाएंगे। सही। और हाफ मेकअप और हाफ गेटअप करना बड़ा मुश्किल है, और आप देख सकते हैं कि मेकअप में और यानी डबल काम किया है लोगों ने। मेकअप भी थोड़ा किया, सा गेटअप वो भी भी किया। है कि आप किसी रोड पर गिर जाते हैं और स्क्रैचेस। लेकिन मैं जावेद से ना बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जावेद बहुत इनका मैंने काम देखा, इनका बहुत अच्छा काम है। लेकिन जावेद ने, मैं क्या भी बोला, जावेद मैंने आपको बाहर भी बोला था, आपने कुछ ऐसा करना है कि आप लोगों को हिला दें। हाँ। ये तो मैं आप हिल रही हूँ। लिपस्टिक लगाएं, आप लिपस्टिक लगाएं, काजल लगाएं और थोड़ा सा ब्लू लाइनर डाल दें। जावेद, आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बहुत अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें अगर आप हल्का सा आप कॉटन के साथ करके लगा के, थोड़ा सा रफ होना चाहिए था। जैसे स्किन का टेक्सचर, जैसे छाले फटते तो स्किन लटकी भी होती है, टिश्यू के साथ भी हाँ, होता है। टिश्यू के साथ कर सकते थे। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप क्रिएट कर सकते थे। आपके पास इतना टाइम था, आपने आधे घंटे पहले ही आप करके फारिग हो गए। आधे घंटे से भी पहले से आप फारिग। बहुत दफा कहा कि अभी आपके पास टाइम है, ये बार-बार कहते हैं। मेनी थिंग्स। अच्छा नहीं, और दूसरा जावेद, आपने देखिए देखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, आप जो कह रहे हैं ना कि मुंह फट गया और सब, वो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन ये एक इजी जॉब आपने की जो शॉर्ट टाइम में हो सकती, बहुत आराम से आपने कर ली। ये ड्रामों में करते होंगे ना, जल्दी करो। इस वो वाली नहीं ज्यादा, लेकिन और इसमें आप डाल सकते हैं, आप कर सकते थे। टेक्सचर आप दे सकते थे, टेक्सचर दे सकते थे, टेक्सचर नहीं। लेकिन नॉट बैड, बुरा नहीं है, लेकिन आप जावेद से बहुत, स्क्रीन पे ये बहुत खतरनाक लग रहा होगा। हाँ, स्क्रीन पे देखें, आप दिखाइएगा जरा। फिल्में किया, बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करते हैं ना आप। टेक्सचर थोड़ा आता है ना, टेक्सचर बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच जावेद, बैठिए। अच्छा जी, अब फरहान को बुलाती हूँ। फरहान जी आइए अपनी मॉडल के साथ, तालियां फरहान के लिए भी। मैं क्या, आपके फरहान का तो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग यार। फरहान का तो कॉन्फिडेंस लेवल ही आज चाल में ही उनके अकड़े भाई। अरे फरहान जी, तुमने ये देखो, तुमने सत्यम शैवम सुंदरम बना दिया। आइएगा जरा, हटाओ जरा, इधर करो, इसको यूं इधर करो ना, हाँ। थोड़ा सा ऐसे। मैं तुम्हें बार बार कह रही थी, कोई बात नहीं, बस दिखाइएगा जरा, दिखाएं, इधर मुंह करें आप, इधर नजर तो आए ना, ये हुआ ना। और अब उधर मुंह करें। ऋषि कपूर यहाँ से आके मोहब्बत यार आँख के अंदर तक जो है ना, पता नहीं कुछ। हाँ, वो इट्स अ वेरी डिटेल्ड वर्क, बहुत डिटेल वर्क। ओह माय गॉड, सेफ्टी पिन्स भी ऐड किए हैं। सेफ्टी पिन्स ये मुंह बंद करने के लगाई हैं, इधर मुंह करना। ये मुझे रात को ख्वाब में भी आएगा। ये बताओ ये क्या है, ये क्या हॉरर है, यानी ये किसी ड्रामे में चुड़ैल बन सकती है, मतलब आधे मुंह से लोगों को खा सकती है। खूबसूरत चुड़ैल। अच्छा, मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा, बहुत टेक्निकली। मैं अगर देखूं, फरहान से मैं पूछूं कि फरहान आपने कभी टेक्निकल गेटअप की ट्रेनिंग ली है, या क्योंकि ये वो काम है जो इंटरनेशनली, मैं आपको बताऊं, इन्होंने ये इंटरनेशनल लेवल पे किया है। देखिए, इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपका स्किन फट जाता है या मुंह जल जाता है या एक्सीडेंट होता है, तो आपकी स्कैल्प से अगर आपके बाल उतर जाएं तो अमाउंट बालों की इतनी ही और ऐसे ही रह जाती है, और इसी टेक्सचर में होता है, और बालों का टेक्सचर एग्जैक्टली ये हो जाता है। फिर आपकी अगर स्किन निकल जाए तो दांत भी नजर आ रहे हैं, आंखें सब। तो ये जो है ना, ये एक किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे आपने अगर ट्रेनिंग ली है। मायरा की जली हुई पिक्चर दिखाइएगा जरा, हम देखते हैं ये ज्यादा अच्छी है या वो ज्यादा अच्छी है। मायरा, तुम तो बिल्कुल नहीं जली। हाँ, ये ज्यादा तेजाब फेंकने वाले ने कम तेजाब नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट ज्यादा फेंकना चाहिए। पिक्चर मिली है ना, ये बहुत ज्यादा फेंकना चाहिए। नहीं, ये तो हॉरर है ना बेचारी, वो तो ये तो हॉरर मूवी का एक पूरा कंप्लीट, अगर आपके ज्यादा फेंकना चाहिए। नहीं, पर आई लाइक फरहान का काम, जिस तरीके से देखिए कहीं कुछ डार्कनेस लगाई हुई, जैसे कि खुरन जम गई है। जी जी जी,
सी कैन यू सी दिस, ये जो एरिया आ रहा है, ये जो जैसे खुरन जम गई है, कलर का यूटिलाइज दिया गया उनका। बिल्कुल। और आप मजे की बात है कि इसको आप देखें तो आप भी अगर किसी भी फिल्म में या ड्रामा में कोई हॉरर कैरेक्टर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं फरहान को नंबर देना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्क एंड विदाउट ट्रेनिंग इन्होंने अमेजिंग जॉब की है। अमेजिंग, वेरी। जी फरहान बैठिए। और जी अब नंबरिंग का टाइम है, ये नंबर्स टोटल नंबर्स हो गए हैं और जब तक ये नंबर्स देते हैं मेरे ख्याल एक ब्रेक पे चलते हैं। नहीं, और बल्कि मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ दोनों सैलून्स वालों में। अच्छा। नहीं, इन्होंने तो ऐसे कह दिया कि आई डोंट केयर, इसके भी ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें दोनों को ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, बट ये जब बोलते हैं तो कुछ इन्हें हो जाता है। अच्छा, कुछ चक्कर में बोल देते हैं। माजिद तुम रोज तंग करते हमारे जजेस को। हमने ब्रेक में ये डिसाइड किया, हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। पहले तो बात हो रही थी कि वो बाल, मैंने बोला भाई तेल लगा हुआ है बालों में तो इतना अच्छा तुमने नहीं कहा था। I'm sorry। और उसके बाद फौरन ये जब अपनी बात करते हैं, oh I don't care, मैं चाहता हूँ, excuse me, we already decided, we told you। आप तो मुझसे लड़ने के लिए आई हो, आप हमेशा मुझसे लड़ते, कोई बात नहीं, चले लड़े, मैं माफी मांगता हूँ। प्रोफेशनल जेलसी। इनसे मेरी कोई जेलसी नहीं, मजे की बात है ना, प्रोफेशनल जेलसी नहीं, बस वैसे आपकी बात नहीं है, गलत बात है ना, आप गलत बात कर रहे हैं तो क्या गलत बात में बोले भी नहीं हम। क्या इनके पीछे पड़ गए। ब्रेक से वापस आते हुआ है वो कुछ जो आपसे पहले कभी कहीं भी नहीं हुआ। सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जी वापस आ चुके हैं और मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हम ये जो रिजल्ट था वो मेरे पास आ चुका है और कल के और आज के जो नंबर्स हैं वो सब हमने टोटल कर लिए हैं और मैं आपको बताती चलूं कि जी सबसे पहले मैं बताऊंगी जावेद के जो नंबर्स हैं वो है 2 दिन के 75 2 दिन के मिला के 75 नंबर हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी जी नुसरत के हैं 2 दिन के नंबर मिला के 96 और जी टाई हो गया है नुसरत और रिजवाना के बीच में। रिजवाना के भी 2 दिन के नंबर मिलाकर हैं 96 और फरहान के नंबर है 105। तो अब डिसाइड ये हुआ कि ये 3 लोग कल हमारे साथ रहेंगे। रिजवाना, नुसरत और फरहान आप लोग इधर आ जाइए और हमारे जो आज जो हमें छोड़ के जाएंगे जावेद के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। जावेद ऑक्सफोर्ड की तरफ से आप दोनों को ये गिफ्ट हैम्पर मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, कुछ कहना चाहेंगे? मैं जावेद से ये कहना चाहूँगी कि मैंने इनके लिए बहुत सुना, बहुत सारे आर्टिस्ट्स ने शो के अलावा भी मुझे इनके बारे में बहुत अच्छा कहा है। तो अगर आप आज कल तक नहीं पहुंच सके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं आता है या कुछ, आपकी बहुत तारीफ है, मार्केट में आपका बड़ा नाम है। लेकिन जब आप शोज में आते हैं ना तो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, मतलब जो एक हमारी सोच होती है उससे आपको बढ़ के सोचना है। ठीक है, आपको थोड़ी सी और वो करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा सा तस्वीरें देखनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को जो आप जानते हैं जो आपका बेस्ट काम है वो आपको शो करना होता है कॉम्पिटिशंस में। और हमने इन्हीं के ऊपर छोड़ा था कि आप लोग जो जी चाहे गेटअप करें, जैसा भी आपका दिल करे। हमने ये भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है। जैसे मुझे अभी वाजिद ने बताया कि आपने मूवीज भी की हैं बहुत सारी। लाहौर में आपने बहुत सारी मूवीज में बहुत सारे मूवीज की वाजिद?
ये मेरी मूवी के सेट पे भी थे, चंबेली पे भी थे। चंबेली में भी थे, तो चंबेली मूवी के पूरा सेट का आपने मेकअप किया। आप जले हुए के अलावा भी कुछ सोच सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप उसको बुढ़ा भी दिखा सकते थे, झुर्रियां भी डाल सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। और फिल्म का जो कंटिन्यूटी का आपको ख्याल रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपका 100 के लेंस में इतना ही आना है, तो 35 के लेंस में भी, तो 75 के लेंस में भी। तो जब आप उस लेवल पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं। बहुत एक्सपर्ट बिल्कुल। फरहान को मैं आपका जूनियर समझती हूँ। कुछ कहना चाहोगे जावेद? क्या कहना चाहोगे? कितनी फिल्में की है तुमने वैसे? मैंने काफी की है। नाम बताओ। मजाजन की है, चूड़ियाँ की है, डाकू रानी, काफी मूवी की है। अभी मंटो की है, सरमद की, उसके सारे गेटअप मेकअप मैंने किए। मंटो के गेटअप भाई जबरदस्त, मंटो फिल्म की है इन्होंने, वेरी नाइस। मंटो के तो क्या जबरदस्त गेटअप्स हैं भाई। ये रॉन्ग नंबर के गेटअप किए मैंने। रॉन्ग नंबर के गेटअप भी इन्होंने किए है भाई, बहुत सारी तालियां। अभी रंग लागा का गेटअप सारा रंग मैंने लागा? किया जी, रंग लागा। और अभी एक मेरा और सीरियल आ रहा है रबराजी, वो किया। और काफी मैं इतने काम किए कि क्या कहना चाहोगे? क्यों नहीं किया मुश्किल काम आज? तुम तो बहुत अच्छे अच्छे गेटअप्स करते हो, इतने जबरदस्त। डर रहे थे कि कहाँ टाइम कम है, पता नहीं हो सके, ऐसी कोई बात थी? ऐसी कोई बात नहीं थी। बार वो सोचा ऐसे ही था तुमने? सोचा कुछ आइडिया था कि जलाओ ऐसे रखूंगा मैं फैक्ट। अच्छा। स्क्रीन पे अच्छा आएगा क्योंकि ड्रामों में हम लोग करते हैं। हाँ। तो अच्छा फैक्ट आता है। अच्छा फैक्ट आता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ का क्या फैक्ट। नहीं, लेकिन तुमने इतना अच्छा काम किया, जबरदस्त। और इससे अच्छा भी ये करते हैं। और आपने सुना, फिल्मों के नाम सुने, कितना जबरदस्त इन्होंने गेटअप्स किए फिल्मों के अंदर। बहुत सारी तालियां जावेद के लिए। जी एनजी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। जब आप किसी शो में जाते हैं, ऐसे हम भी जब स्टाइलिस्ट खड़े होते हैं तो हम अपना बेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको ये 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम देख रही है। जावेद, मैं आपसे, आप ना बहुत, ये भी बहुत प्यारा किया है। मंटो मतलब आजकल तो हर कोई मंटो हो रहा है। तो आपको अगर शो पे आते तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए था कि आपने ओह माय गॉड। मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं सके शो का कि मतलब किस लेवल पे काम कॉन्सेप्ट समझे वो उन्होंने बेस्ट काम किया, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, ये नहीं हम कह रहे, प्लीज आप डिसहार्टेड ना हो, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट से कल आपका नाम सुना कि मैं थोड़ी सी हैरान और परेशान हो गई कि मतलब इस लेवल पे आपने काम किया। बहुत अच्छा, अभी भी अच्छा काम किया है। अभी भी अच्छा काम है आपका। अच्छा जी, बाकी रिजवाना और नुसरत के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? नुसरत का और रिजवाना का, रिजवाना के पास जो मॉडल थी वो डिफरेंट थी और नुसरत को जो मिली वो टोटल डिफरेंट थी। या तो दोनों के इक्वल मॉडल्स होते हैं, दोनों की स्किन टोन्स एक जैसी होती, एज एक जैसी होती, तो हम उसका क्या, इसीलिए दोनों के नंबर भी ऑलमोस्ट एक जैसे आए। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि दोनों कल आए। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ये जब मॉडल आई ना तो मैं सुबह बैठी हुई थी, मैं जल्दी आ गई थी आज, तो मैं इनको देख के थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये जो भी कोई मेकअप आर्टिस्ट है वो कमाल ही करेगा अगर वो इसका मेकअप इस मॉडल का कर सका, बिकॉज जाहिर है इनका स्किन का प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन जो प्रॉब्लम ये हुई है कि इनके बालों में ऑयल लगा हुआ था, तो फिर उसको एक तो स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऊपर से फिर बालों का भी वो मसला था। अच्छा, रिजवाना ने जो काम किया है उसमें नीटनेस बहुत आई है, बट देन उनकी जो मॉडल थी वो यंग भी थी, उनकी स्किन भी इतनी खराब नहीं थी। लेकिन अब ये है कि अगर हम उनको भी हटा देते हैं तो वो उनके साथ ज्यादती होगी, बिकॉज शी इज ऑल्सो डन एन एक्सीलेंट जॉब। बिल्कुल। और मुझे रिजवाना को देख के ना पीटीवी की मिस लिली याद आ गई है। हाँ, लिली रजा बिल्कुल। कमाल तो वैसे इन्होंने वाकई किया है, कमाल जब इन्होंने कवरेज पहुंच गई लिली रजा पे। क्या सीनियर स्टाइलिस्ट थी, मेकअप आर्टिस्ट थी। अच्छा जी, हमारे पास कितना टाइम है अब मजीद? अच्छा जी, अब टाइम खत्म हो रहा है, तो आ जाइए, फरहान भी आ जाए, रिजवाना आप भी आ जाए, नुसरत, जावेद आ जाए, और प्रोग्राम खत्म होने वाला है, हमारा टाइम खत्म हो गया है। मैं चाहूंगी काशिफ भाई चलते चलते गाना सुना दे, लेकिन मैं फिर जाने से पहले एक बार बताती चलूं कि हम करवा रहे हैं एक ऐसा मुकाबला जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। कल आपने देखा था फैंटेसी मेकअप और 70s का मेकअप, आज आपने देखे हैं गेटअप्स और ऐसे मेकअप जो कि चेहरे जिनके खराब होते हैं उनके चेहरे पे किस तरह मेकअप किया जाता है, स्किन को कैसे छुपाया जाता है। और कल हम एक और नई कोई चीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो कल हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवाना, फरहान और नुसरत, और आप सबके लिए बहुत सारी तालियां, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। और जी, कल है हमारा ग्रैंड फिनाले और देखेंगे कि कल ग्रैंड फिनाले में कौन बाजी लेके जाता है, कौन हारता है, कौन जीत जाता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। सतरंगी सतरंगी